सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी विश्वास। रचना राजपूत की आवाज़ में। पूरे गांव में जहां नज़र डालो बस गन्ना ही गन्ना। सभी की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई है, पर गुलाबराव विशंबर की बात ही अलग है। वो अपने खेत में दिन रात लगे रहते हैं। यही तो वजह है गुलाबराव के खेत में गन्ना सबसे अच्छा होता है। हर साल की तरह इस साल भी पूरी फसल मानो मुस्कुरा रही हो। एक सुकून सा मिलता है गुलाबराव विशंबर के खेत में आकर। सोलंकी दादा ने अपने मुंशी से कहा। सोलंकी दादा को आते देख गुलाबराव ने जल्दी से चारपाई आम के पेड़ के नीचे लगा दी और बोले, दादा साहब पाए लागू। खुश रहो गुलाबराव। दादा साहब बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रहने दो गुलाबराव। नहीं साहब, आप तो हमारे मालिक हैं, आपकी सेवा करके हमें अच्छा लगेगा। तभी गुलाबराव का बेटा खाना लेकर आ गया। खाना अंदर रख दिया है बाबूजी, जरूर खा लेना। दादा साहब बोले, क्या खाना घर से आता है? जी मालिक, दोपहर का खाना बेटा दे जाता है, रात का खाना खुद बना लेता हूँ। अब घर नहीं जाता, जी नहीं लगता घर में। यहाँ खेत पे रहता हूँ तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। कभी कोई मिलने आ जाता है, सारा दिन निकल जाता है। कुछ दिन बाद गुलाबराव के बड़े भाई का बेटा मन्नू आया और बोला, काका मैं दुबई जा रहा हूँ, वहीं पर गाड़ी चलाने का काम करेंगे अब हम आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। गुलाबराव ने कहा, देखो बेटा, बड़े भैया के देहांत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब हम ही पर है। हम चाहते हैं तुम आगे पढ़ाई करो, अपनी ज़मीन पे सोना उगलाओ, किसी के लिए काम ना करो, अपना देश छोड़ के ना जाओ। मन्नू, नहीं काका, ये ज़मीन हम बेचना चाहते हैं, बेच के हम दुबई जाना चाहते हैं। गुलाबराव, बेटा तुम ये नहीं कर सकते, भाभी और तुम्हारी बहन भी तो हैं, सोचा उनका क्या होगा? मन्नू, हम दुबई से पैसे भेज दिया करेंगे। ऐसा कहकर मन्नू चला गया। अगले दिन जब दोपहर को सोलंकी दादा खेत पर आए तो गुलाबराव ने कहा, मालिक हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सोलंकी दादा, बोलो गुलाबराव। गुलाबराव, मालिक आपके पास जब मेरे भाई का बेटा मन्नू आए तो ज़मीन बेचने आए तो आप मत खरीदना, गिरवी रख लेना। जो भी पैसे मांगे आप उसे दे देना, हम अगले ही दिन आपको रुपए दे जाएंगे। सोलंकी दादा, पेपर किसके नाम से बनाने हैं? गुलाबराव, मालिक आप अपने ही नाम पे बना ले, हमें आप पर पूरा भरोसा है। सोलंकी दादा, ब्याज क्या लिखना है? गुलाबराव, मालिक जो आपको ठीक लगे, आपका ही दिया हुआ है। आप इस गांव के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। सोलंकी दादा, ठीक है गुलाबराव, पेपर बन जाएंगे। गुलाबराव 2 दिन बाद जाकर पैसे दे आया। पेपर 1% ब्याज पर बना दिए गए। पेपर के हिसाब से ज़मीन के पैसे दादा साहब ने दिए हैं। 1 साल बाद दादा साहब बीमार हो गए और मन्नू ने भी कोई पैसे नहीं भेजे। दादा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात का दुख पूरे गांव को था। वो बहुत ईमानदार, नेक और अच्छे व्यक्ति थे। दादा साहब के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अब बड़े बेटे ने सब कुछ संभाल लिया था, वही सब कुछ देखा करता था। गुलाबराव दादा साहब के घर आए। छोटे मालिक पाए लागू, बड़े मालिक के बाद आप ही अब इस गांव के मालिक हैं। क्या बड़े मालिक कुछ बोल कर गए? छोटे मालिक, नहीं, कुछ नहीं। गुलाबराव, कोई ज़मीन के बारे में मालिक? छोटे मालिक, नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम बताओ,
गुलाबराव: जी अच्छा, चलता हूँ, पर मुझे दुख है कि मैं बड़े मालिक के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। गुलाबराव चला जाता है। मुंशी बोला: छोटे मालिक, बड़े मालिक आपसे बोलकर गए थे, वो ज़मीन के पैसे गुलाबराव ने दिए हैं, तो आप ज़मीन के कागज़ उसे दे देना। छोटे मालिक: तुम चुप रहो, वो अनपढ़ गवार है, तुम तो नहीं। माफ़ करना छोटे मालिक। अगले दिन मुंशी गुलाबराव के खेत में गया और बोला: गुलाबराव, बड़े मालिक छोटे मालिक को तुम्हारी ज़मीन के बारे में सब बता कर गए थे और बोलकर गए थे पैसे दे देना, पर छोटे मालिक। गुलाबराव बीच में ही बोला: कोई बात नहीं मुंशी जी, आप ये बात किसी से ना कहना, हमें तो रुपए बड़े मालिक दे गए थे। मुंशी जी कुछ ना बोले, चुपचाप चले गए। अगले दिन गुलाबराव छोटे मालिक के पास गया और बोला: मालिक, मेरे भाई के ज़मीन के पेपर दे दो, अपने पूरे रुपए कितने हैं ब्याज के साथ मुझे बता दें, मैं लेकर आया हूँ। छोटे मालिक बोले: असल 1 साल 2 महीने 10 दिन का ब्याज। तुम 1 साल 2 महीने का ब्याज दे दो, 10 दिन का रहने दो। गुलाबराव: नहीं मालिक, 10 दिन का भी ले लीजिए। छोटे मालिक: रहने दो। गुलाबराव: नहीं मालिक, ले लीजिए। छोटे मालिक: आज छोटे मालिक को लग रहा था कि कोई सचमुच अनपढ़ गवार बहुत भगवान की तरह बन गया है और वो पढ़े लिखे उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। गुलाबराव उसे कोई भगवान की तरह नज़र आ रहा था। गुलाबराव ने पैसे दिए और मुस्कुराता हुआ चला गया। छोटे मालिक उसे खड़े देखते रहे और गुस्से से कहे: कवार कहीं का। अगले दिन दोपहर को गुलाबराव खेत में था, तभी उसे लगा बड़े मालिक आए हैं। नहीं, मेरा भ्रम है, वो तो स्वर्ग में है। पर जब वो आम के पेड़ के पास गया तो चारपाई पे पैसे पड़े थे। नमस्कार।